हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। झाओ chen की आंखें कांप उठीं, चेहरे पर डर और भ्रम की रेखाएं साफ थीं। ये नामुमकिन है। मास्टर तो आत्मा विस्फोट में मर चुके थे। वो जिंदा नहीं हो सकते। जोफान ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। सही कहा। जो इरफान तो मर ही चुका है, लेकिन उसकी चाह, उसका संकल्प, वो एक मरते हुए युवक में समा गया। मैं जोफान हूँ, लेकिन मैं ही जो इरफान भी हूँ। क्या? जाओचन का चेहरा बुझने लगा। तू जो इरफान है या जोफान? जोफान की आंखों में चमक थी। दोनों। कल का जो इरफान ही आज का जोफान है। क्या तुझे 9 सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड्स याद है? उसकी सबसे खतरनाक कला, यर्निंग रीबर्थ। सिर्फ शरीर और आत्मा ही नहीं, इंसान उसकी सोच और इच्छा से भी बना है। झाओ chen कांपते हुए पीछे हट गया, दीवार से टकराकर रुक गया। तो तू तू मास्टर है? जुओफान ने कुछ नहीं कहा, बस एक मुस्कान दी। जो chen फौरन जमीन पर गिर पड़ा। माफ कर दो मास्टर, मुझे मजबूर किया गया था। मैंने धोखा नहीं देना चाहा। वो लोग मुझे बहका ले गए थे। मैं फिर से आपकी सेवा करूंगा मास्टर। बस मुझे जिंदा रहने दो। बैंग बैंग बैंग। उसने सिर पत्थर से मारना शुरू कर दिया। जुओफान चुपचाप देखता रहा। चेहरे पर कोई दया नहीं थी। 100वीं बार सिर मारने पर जुओफान ने लंबी सांस ली। मूर्ख, किसने कहा कि मैं तुझसे बदला लेने आया हूं? झाओ chen ने सिर उठाया, आंखों में उम्मीद। तो आप मुझे छोड़ देंगे? जुओफान ने मुस्कुराकर कहा। शिष्य और गुरु का बंधन यूं नहीं टूटता। मैं जानता हूं, उन्होंने तुझे फंसाया था, और मैंने भी उनके हाथों वही चालें देखी। तू दोषी नहीं, तू भटका हुआ है। झाओ chen फिर से सिर झुकाकर, मास्टर, धन्यवाद। जुओफान ने पूछा, तुझे डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट कैसी लगी? झाओ chen चौंका। वो वो तो नेदर स्क्रिप्ट है ना? जुओफान ने ठंडी हंसी हंसी। मूर्ख, डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट असल में 9 सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड्स की सबसे ऊंची विधि है। क्या तुझे सच में लगा कि मैं तुझे नेदर सॉवरेन की कला दूंगा? मैंने तुझे अपनी कला दी, मेरी विरासत। झाओ chen की आंखें चमक उठीं। तो वो मास्टर की कला है। वाह, ये कला तो अद्भुत है। मुझे तो लगता है कुछ ही महीनों में मैं सेंट रियल में प्रवेश कर जाऊंगा। हुश, बाहर से आवाजें आईं। वो इसी तरफ गया है। इतनी गहरी डिमोनिक एनर्जी, यकीनन झाओ chen है। झाओ chen ने दहशत में पूछा। वो लोग आ गए? मैंने तो सारे निशान मिटा दिए थे। जुओफान ने एक पिता जैसा लहजा अपनाया। मूर्ख, इतनी शक्ति के साथ तुझे लगा वो तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे? झाओ chen कांपते हुए बोला। मास्टर, आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? जुओफान ने गहराई से उसकी आंखों में देखा। क्या तूने नहीं कहा था कि तू मेरी सेवा करना चाहता है? तो जा, उन सबको मार डाल, अपने विश्वासघात का प्रायश्चित्त कर। झाओ chen की आंखों में पागलपन उभरा। जी मास्टर। वो दौड़ पड़ा। उसकी काली ऊर्जा पूरी घाटी को निगल रही थी। तुम सब मुझे ढूंढने आ ही गए। सोर्ड एम्परर, अब मरो। 5 एम्परर्स चौंक पड़े झाओ chen की हालत देखकर। वो सब एक साथ झपटे। झाओ chen, अब बस, वो कला हमें दे दे। झाओ chen हंसा। मेरी कला चुरानी है तो मर जाओ। डेविल पाम, स्काई ब्रेकर, वेलिंग रेथ, डैजलिंग पेटल्स। जैसे ही 5 एम्परर्स की ताकत भिड़ी, धरती कांप उठी, आसमान बिखर गया, पहाड़ धूल में समा गए। एक और युद्ध शुरू हो चुका था। प्लॉप जोरदार धमाके के बाद 5 एम्परर्स खून थूकते जमीन पर गिरे। उनकी मेरिडियंस फटने की कगार पर थीं। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। लेकिन जख्मी झाओ chen हंस रहा था। खून उसकी ठुड्डी से टपक रहा था। फिर भी वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। बूम! एक और डेविल पाम पड़ी और 5 को जमीन पर पटक दिया गया।
जाओचन उन पर झुका, उसका चेहरा विजयी पागलपन से भरा हुआ था। हाँ हाँ हाँ, बस इनको खत्म कर दूं, फिर मास्टर मुझे माफ कर देंगे। डिमोनिक सॉवरेन की कल्टीवेशन विधि से पूरा संसार हमारा होगा। हे। उसके मुंह से और खून बहने लगा, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ उन्माद था। एन्चांटिंग एम्प्रेस का चेहरा फाक पड़ गया। ये पागल हो चुका है, इतना जख्मी होकर भी लड़ रहा है। सोर्ड एम्परर की आवाज़ कांप उठी। पागल लोगों से लड़ना सबसे खतरनाक होता है। उनका कोई तर्क नहीं होता, सिर्फ संहार। ये क्या कर रहा है? इतनी शक्ति के बावजूद अपनी जान क्यों दांव पर लगा रहा है? क्या ये उसकी कला का प्रभाव है या कुछ और? जाओचन आगे बढ़ा, चेहरे पर खून, दांतों की भयानक मुस्कान। मर जाओ बुड्ढों, हा हा हा। लेकिन तभी जाओचन एक पल के लिए थम गया। सामने झुके हुए पांचों एम्परर्स ने देखा। उसके चारों ओर काली ऊर्जा मंडराने लगी। उसके अंदर से भयंकर चीखें गूंजने लगीं, जैसे किसी नरक से आए हुए प्राणी की कराह हो। जाओचन जमीन पर गिर पड़ा, अपने ही शरीर से जूझता हुआ। पांचों एम्परर्स ने दहशत से देखा। इसे क्या हो रहा है? जाओचन चीख पड़ा, मास्टर, ये क्या हो रहा है मुझ में? बचाओ मुझे मास्टर। उसकी चीखें सिर्फ दर्द की नहीं थीं, बल्कि भीतर से टूटते हुए विश्वास की भी थीं। मास्टर? एन्चांटिंग एम्प्रेस का माथा सिकुड़ा। क्या वो जुओ इफान को पुकार रहा है? जरूर उसका दिमाग खराब हो चुका है। सॉर्ड एम्परर ने गंभीरता से कहा, उसे अपराध बोध है अपने मास्टर को धोखा देने का। अब जब उसका कल्टीवेशन पागलपन की हद तक पहुंच गया है, वो हेलुसिनेट कर रहा है, रिडेम्पशन चाहता है। बाकी एम्परर्स ने सिर हिलाया। उन्हें जाओचन का छटपटाना देखकर संतोष मिला। पर सच तो ये था, जाओचन वाकई अपने मास्टर से मदद मांग रहा था, और जुओफान, जो सच में उसका मास्टर जुओईफान था, उसने शीर्षती एक ठंडी आवाज़ जाओचन के कान में डाली। मूर्ख! जाओचन जमीन पर तड़पते हुए गिड़गिड़ाया, मास्टर बचा लो मुझे। अब तो बता सकता है, डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट में क्या पाया तूने? जुओफान की आवाज़ में कोई दया नहीं थी। मुझे माफ़ कर दो मास्टर, मैं गलत था। नहीं, तू आधा गलत था। जुओफान ने अपनी चाय की चुस्की ली। ये कल्टीवेशन मेथड पूरी नहीं थी। जाओचन कांपा। क्या? मैंने शुरू की चेतावनी ही हटा दी थी कि जब तक पुरानी कल्टीवेशन त्याग कर नए मार्ग पर न चला जाए, डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट कभी सफल नहीं हो सकती। और तूने तो बस आत्माओं को लूट लूट कर शक्ति पाई, पर कभी भी आत्मा को शुद्ध नहीं किया। अब उसकी कीमत चुकाने का वक़्त आया है। जाओचन हंस पड़ा, मगर उसकी आंखें अब खाली थीं। तो बदला लेने ही आए हो मास्टर? मूर्ख, तू मेरा शिष्य है। जिस दर्द से मैं गुजरा, अब तुझे भी वही अनुभव कराना मेरा धर्म था। जाओचन के आंसू निकल पड़े। मास्टर, मैं गलत था। लेकिन जुओफान ने कहा, अब तू दूसरों को भी वो फल दे सकता है, वही जहरीला फल जो तूने खाया। जाओचन कांपते होठों से बोला, आपको मुझ पर इतना भरोसा है? मूर्ख, तुझे जितना मैं जानता हूँ, उतना शायद तू खुद को नहीं जानता। तू कभी अकेला नहीं मरने वाला, तू बाकियों को भी साथ लेकर जाएगा। जाओचन हंस पड़ा, एक पागल हंसी के साथ। हाँ, ये बदला सिर्फ मेरा नहीं है। उसने अपनी अंगूठी से एक जेड स्लिप निकाली और हवा में उछाल दी। वूश! पांचों एम्परर्स की नज़र उसी पर अटक गई। यही तो चाहते थे ना तुम सब, जैसे 1000 साल पहले हम। प्लॉप! जैसे ही जेड स्लिप जमीन पर गिरा, सॉर्ड एम्परर ने सबसे तेजी से उसे लपक लिया। बाकी चारों गुस्से से उसकी ओर देख रहे थे। सुनो, सॉर्ड एम्परर, एक चिल्लाया, हमें भी हिस्सा चाहिए। हमें बेवकूफ़ मत समझना, हमें भी दो, वरना भुगतोगे। ठहरो, सॉर्ड एम्परर गरजा, पहले देखने तो दो कि ये असली भी है या नहीं। बाकी चारों ने हामी भरी, मगर उनकी नज़रें उसकी हर हरकत पर थीं, जैसे किसी भेड़िए ने दूसरे भेड़िए को मांस खाते देख लिया हो। ये वही नेदर स्क्रिप्ट है जिसकी बात वो कर रहा था।
स्वॉर्ड एम्परर की आंखें चमक उठीं, जैसे उन्होंने अमृता का दरवाज़ा खोल लिया हो। तो फिर क्या कर रहे हो? हमें भी दिखाओ। रेत एम्परर और बाकियों की बेचैनी अब उनकी आंखों में साफ थी, लेकिन स्वॉर्ड एम्परर ने हाथ उठाकर सबको रोका। इतनी जल्दी मत करो, पहले कुछ बातें साफ करनी होंगी। बकवास बंद करो और जेड स्लिप दे दो। कहीं ये सब अपने लिए रखने का इरादा तो नहीं? एन्चांटिंग एम्प्रेस की आंखों में शंका थी। मैं क्या पागल हूँ? स्वॉर्ड एम्परर गरजे। लेकिन सोचो, ये इतनी आसानी से क्यों दिया गया? जो इफान तो इसे अपनी कब्र तक लेकर गया था, फिर जाओचन इतनी आसानी से क्यों दे गया? बाकी चारों की नज़रें अचानक जाओचन की ओर घूमी, जो अब भी काली ऊर्जा से धीरे धीरे मिट रहा था। कुछ अजीब नहीं है इसमें। जाओचन की आवाज़ अब भूत जैसी लग रही थी। असल में अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है छुपाने को। तुम लोग मेरी अंगूठी भी ले सकते हो। वैसे भी मेरे मरने के बाद सब तुम लोगों का ही होगा। कम से कम सॉवरेन की ये विधा खोने से तो बचेगी। हुश, उसने अपनी अंगूठी फेंकी। स्वॉर्ड एम्परर ने उसमें झांका, खाली थी। वो सिर हिलाकर बोला, मौत के दरवाजे पर हर इंसान ईमानदार होता है। जाओचेन, तू अपने मास्टर से भी समझदार निकला। जाओचेन हंस पड़ा, एक टूटी हुई हंसी के साथ। समझदार? मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि तुम इस नेदर स्क्रिप्ट का क्या करोगे। स्वॉर्ड एम्परर ने ठंडी निगाह डाली। तुझे इससे क्या लेना? नेदर स्क्रिप्ट सॉवरेन की विधा है। हाँ, मगर उसके भीतर एक प्यासा राक्षस छुपा है जो हजारों साल से भूखा है। मेरी मौत तो तय है, अब देखना यह है कि अगला कौन है। हा हा हा। जाओचन का शरीर राख में बदल गया। पांचों स्तब्ध रह गए। उनकी रीढ़ में एक ठंडी सनसनी दौड़ गई, मगर नेदर स्क्रिप्ट उनके सामने थी और लालच उनके दिलों में धधक उठा। स्वॉर्ड एम्परर, हम सबको इसकी एक एक प्रति चाहिए। हम सब साथ में इसे साधेंगे। नहीं। स्वॉर्ड एम्परर का जवाब बिजली की तरह गिरा। बाकी चारों की आंखें लाल हो गईं। तू अकेले रखना चाहता है इसे, है ना? स्वॉर्ड एम्परर ने राख की ओर इशारा किया। जाओचेन को देखा। यही अंत होगा तुम्हारा भी। ये विधा साधने के लिए नहीं, निगलने के लिए बनी है। बाकी चारों गंभीर हो गए, मगर अंदर ही अंदर उनकी आंखों में अब भी वो भूख चमक रही थी जो इंसान को राक्षस बना देती है। जाओचन ने नेदर स्क्रिप्ट साधा और पागल हो गया। सबने देखा उसका अंजाम। शायद हम उस वक़्त टकरा गए जब वो साधना में था, तभी तो विधा ने पलटकर वार किया। स्वॉर्ड एम्परर ने सबको ठंडी नज़र से देखा। रेत एम्परर ने शंका उठाई, तो क्या करोगे? जुओफान को भी मार दोगे? स्वॉर्ड एम्परर ने सिर हिलाया। जुओफान को मारना आसान है, लेकिन फिर लो क्लैन सच जान जाएगा। उन्हें मिटाएंगे तो पूरे क्षेत्र में अराजकता फैलेगी, जिससे सीक्रेट माउंटेन्स चौकस हो जाएंगे, और फिर वो हमें हटाने की तैयारी में है। उनके बाद कौन हटाएगा उन्हें? एन्चांटिंग एम्प्रेस बोली। तो अब क्या करें? नेदर स्क्रिप्ट यूं ही छोड़ दें? स्वॉर्ड एम्परर मुस्कुराया। सिर्फ मूर्ख ही इतनी बड़ी शक्ति त्यागेगा। बस अब ये तय करो कि तुम अपनी 8 एम्परर्स की पहचान छोड़ने को तैयार हो या नहीं। क्या मतलब? नेदर स्क्रिप्ट साधने के लिए एकांत चाहिए। इसका मतलब है संपर्क तोड़ना, यहाँ तक कि आपस में भी। तभी कोई एक दूसरे की पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा। और संसाधन? हम सबके पास विशाल क्षेत्र हैं। हमें जो चाहिए हम वहाँ से ले सकते हैं। एन्चांटिंग एम्प्रेस कांप उठी। इतने लोगों का गायब होना सेक्रेड माउंटेन्स को सतर्क कर देगा। स्वॉर्ड एम्परर हंसा। इसीलिए कहा था 8 एम्परर्स को छोड़ दो। अब हमें शासक नहीं, शैतान बनना होगा। सिर्फ सॉवरेन बनने का रास्ता बाकी है। चाहे लाखों मर जाएं, पर एक बार सॉवरेन स्टेज पा ली, सेक्रेड डोमेन हमारा होगा। वो हंसी शैतान की थी। पांचों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर सर झुकाया।
8 एम्परर्स अब नहीं रहे, अब 5 सॉवरेन बनने चले हैं। हुश! चूफान काली राख में प्रकट हुआ। बेवकूफ, पांचों ने जाल को अमृत समझ लिया। अब जाओचन के बाद उनकी बारी है। 5000 साल पुराना बदला अब पूरा होगा। हा हा हा। 1 महीना बीत गया। डेविल माउंटेन अब नया बन चुका था। ली जिंगतियान हंसते हुए दौड़ा। स्टीवर्ट जुओ, सब वैसा ही हो रहा है जैसा आपने कहा था। 5 सम्राटों के क्षेत्र में हाहाकार है। लाखों लोग गायब। रूबी क्लाउड सेक्ट और बाकी सभी ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब उन क्षेत्रों का कोई शासक नहीं। जुओफान मुस्कराया। जाओचन से जो सीखा वही दोहराया है उन्होंने। अब नेता नहीं, सिर्फ खाली सिंहासन है। जाओ एल्डर ली, अपनी सेना तैयार करो। कोई युद्ध नहीं है, बस जाकर कब्जा करो। ली जिंगतियन छाती ठोकते बोला, आधे महीने में आपको 8 सम्राटों की भूमि समर्पित कर देंगे। जब तक हमारा ड्रैगन प्रोजेक्ट पूरा होगा हम सेक्रेड माउंटेन्स के बराबर होंगे। क्यू यनहाई ने प्रकट होकर झुककर कहा, स्टीवर्ट जो, सेक्रेड माउंटेन से 3 युवक आए हैं। लुओ क्लैन से भेंट चाहते हैं। जुओफान की आंखें हल्की सिकुड़ी। 3? किस स्तर के? पीक एम्परर स्टेज। ये ज़रूर 8 एम्परर्स की जगह लेने आए होंगे। जुओफान ने आंखें सिकोड़ते अंदाज़ा लगाया। सेक्रेड माउंटेन्स को डर है कि अब कोई न रहे तो लोग बेकाबू हो जाएंगे। गैम्बलिंग एम्परर और फाल्कन एम्परर मारे गए, 2 जगहें खाली। डिमोनिक एम्परर गायब, पर किसी को खबर नहीं। बाकी 5 शासक छुपे हुए हैं। अब सिर्फ ये नासमझ लड़के ही बाकी हैं जो स्थान भरने आए हैं। ली जिंगतियन ने पैर पटका। सालों की मेहनत से हमने उन बूढ़ों से गद्दियाँ खाली करवाईं और अब ये सेक्रेड माउंटेन सब बिगाड़ने आ गए। मैं जाकर उनके सिर ले आता हूँ। जुओफान ने हाथ उठाया। एल्डर ली, ज़रा ठंडे रहो, ये तीनों तो बस मासूम बच्चे हैं। कुछ मीठी बातों में उलझा लूँगा और सब हमारे कब्जे में होगा। इन्हें मारोगे तो सेक्रेड माउंटेन्स हम पर चढ़ बैठेंगे। पर स्टीवर्ट जुओ, ये सेक्रेड माउंटेन्स के लड़के तो घमंडी होते हैं। उन्हें दुनिया का कुछ पता नहीं, पर राज करना चाहते हैं। ऐसे में हमसे ज़मीनें क्यों बांटेंगे? जुओफान हंसा। बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे से टॉफ़ी छीनी जाती है। तुमने खुद कहा इन्हें कुछ पता नहीं और घमंडी हैं, तो बस उनके घमंड पर हल्की सी चाशनी चढ़ा दो। असल ताकत तो हमारे पास ही रहेगी। लुओ क्लैन को प्रशासन में कौन मात दे सकता है? तीनों मुस्कुराए, फिर हंसी में सब उड़ गया। मुख्य सभागार में जुओफान और च्यू यानहाई पहुंचे। 2 युवक सिंहासन पर बैठे थे, चाय को नाक भौं सिकोड़कर पी रहे थे। तीसरा नीचे बैठा ऊब से पैर हिला रहा था, बिल्कुल घमंडी छोकरों की तरह। दूसरे के घर में आकर मुख्य आसन पर बैठ गए और किसी की परवाह नहीं। जुओफान ने मुस्कुराहट दबाई और झुका। सेक्रेड माउंटेन से आए महानुभावों को मेरा प्रणाम। देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। तुम्हें पता भी है हमने कितनी देर से इंतज़ार किया। तुम लोग तो बहुत ही सुस्त हो, मुख्य आसन पर बैठा युवक चिल्लाया। जुओफान सिर झुकाकर बोला, यह मेरी भूल है। मुझे तो 2 ही पैर मिले हैं जन्म से, 4 होते तो शायद उड़कर आ जाता। हा हा हा, भाई सुनो तो, 4 पैरों वाला आदमी, ये तो गजब बोला। सारे हंसी में लोटपोट। एक पल में ही वो घमंडी हवा छू मंतर। बाहर से लुओ युनचांग और बाकी लड़कियां ये नज़ारा देख रही थीं। हंसते हुए बोलीं, सेक्रेड माउंटेन्स ने जिन लड़कों को 8 एम्परर्स बनाया है वो तो बिल्कुल जोकर निकले। जुओफान ने उन्हें ताना मारा और वो समझे मजाक। पूरा व्यंग्य सर के ऊपर से निकल गया। मुरोंगशुए ने गहरी सांस ली। इन मूर्खों को भेजकर सेक्रेड माउंटेन्स ने दिखा दिया कि उन्हें इस भूमि के लोगों की कोई परवाह नहीं और यही लोग सेक्रेड डोमेन पर शासन करेंगे। दुर्भाग्य की शुरुआत यहीं से होती है। शो टॉवर के